देखिए बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ का डेरिवेशन और कूलॉम्स लॉ को यूज किस तरह से करना है इस विषय पे बात कर चुके थे। आज मैं कूलॉम्स लॉ का यूज करते हुए कुछ न्यूमेरिकल आपको कराने जा रहा हूँ, उनको आप सही से देखिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू प्रोटॉन सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर इन फ्री स्पेस। बोला गया है कि हमको फोर्स बताना है बिटवीन टू प्रोटॉन, दो प्रोटॉनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा, सेपरेट एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर इन फ्री स्पेस, अगर उनको फ्री स्पेस में 20 सेंटीमीटर पे रखा जाए। तो देखिए, हमें पता है कि चार्ज ऑफ ऑन अ प्रोटॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब उनको 20 सेंटीमीटर, ये Q1 है, ये Q2 है और इनके बीच की डिस्टेंस आ रही है, हमने लेट कर लिया। अब बोला है कि दोनों के दोनों जो आपके चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन है, मतलब Q1 और Q2 दोनों का मैग्नीट्यूड आपके पास 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होगा। चार्ज हमको कूलम में ही चाहिए, कूलम में है तो हमें यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं करना है। अब बोला गया डिस्टेंस आपका 20 सेंटीमीटर है। हमें पता है कि अगर हमको कूलॉम्स लॉ अप्लाई करना है तो डिस्टेंस को हमेशा मीटर में रखना है। तो जब सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10⁻2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस हो जाएगी आपके पास 20 इंटू 10⁻2 मीटर अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या कहता है भैया, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यू रखेंगे तो के की वैल्यू हमको पता है क्योंकि सवाल में बोला है स्पेस में है, फ्री स्पेस के लिए के की वैल्यू हमेशा रखना है 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 की वैल्यू 1.6 और Q2 की वैल्यू 1.6 और दोनों के पास 19 की पावर है जो कि ऐड होकर 10⁻18 हो जाएगी, डिवाइड बाई आपके पास हो जाएगा 20 इंटू 10⁻2 का होल स्क्वायर, खोलोगे तो आ जाएगा आपके पास 4 इंटू 10⁻2। और जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से फोर्स आ जाएगा 5.76 इंटू 10⁻27 न्यूटन। तो आप इस सवाल को देख लीजिए। बस आपको कुछ नहीं करना है, चार्ज जो भी दिया उसको कूलम में कन्वर्ट कर लीजिए, डिस्टेंस जो भी दिए उसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, मीडियम की बात कर लीजिए। बस ये तीन चीज़ें अगर आपने लिख ली तो सीधे इनको वैल्यू को फार्मूले में पुट कर देना है, आपको आंसर वहां से मिल जाएगा। चलते हैं भैया अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, टू इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड एट डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम। दो इलेक्ट्रॉन है जो कि 1 एंगस्ट्रॉम की, दो इलेक्ट्रॉन है जो कि आपको 1 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस पे रखें। फाइंड आउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। अब आपको उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताना है, उन दोनों पार्टिकल के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताना है कितना लगेगा। देखिए, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब पहले डायग्राम रफली बना लिया, Q1 Q2 बीच की डिस्टेंस R है। तो अब दोनों को बोला है कि इलेक्ट्रॉन है तो Q1 Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ओके, R को बोला गया 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻10 मीटर, तो R इक्वल टू हो गया 10⁻10 मीटर अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। अगर हम कूलॉम्स लॉ के बेसिस पे देखें तो F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे के की वैल्यू, या जब भी सवाल में कोई मीडियम आपको ना बोला जाए तो हमेशा आपको फ्री स्पेस या एयर वाला मीडियम ही मान के चलना है, ठीक है। ये आप हमेशा याद रखना। कई बार क्या होता है, बच्चे सवाल में देखते हैं कि किसी मीडियम की बात की नहीं तो सर यहाँ पे के की वैल्यू क्या रखना है, ये कई बार पूछते थे। याद रखना, जब भी क्वेश्चन में वो खुद से मीडियम की बात नहीं कर रहा है तब आपको केवल और केवल उसको फ्री स्पेस का मान के ही सवाल को सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे के की वैल्यू रख दी 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 Q2 की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 1.6 इंटू 10⁻19। अब हमको ये पता है यहाँ माइनस नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड है तो माइनस को पहले से हटा दिया। आर का स्क्वायर होता है तो 10⁻10 का होल स्क्वायर। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 23.04 इंटू 10⁻9 कूलम। तो ये आ गया फोर्स। ठीक इसी तरह से देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, टू चार्जेस 5 माइक्रोकूलम एंड माइनस का 7 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, फाइंड आउट देम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। अब बोला गया है दो चार्ज हैं, एक चार्ज है 5 माइक्रोकूलम और एक चार्ज है माइनस का 7 माइक्रोकूलम प्लेस्ड है, और इन दोनों चार्जों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि इन दोनों चार्जों के बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, आपको ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, चार्ज Q1 आपको मान लेते हैं, ये जो 5 माइक्रोकूलम ये Q1 है तो 5 माइक्रोकूलम हो जाएगा, Q2 माइनस का 7 माइक्रोकूलम हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन Q1 Q2 आपको 10 सेंटीमीटर दिया। अब हमको पता है कि जो ये चार्ज है, जो यहाँ पे चार्ज है, चार्ज को हमेशा हमको कूलम में रखना है। तो मैंने आपको बताया था कि माइक्रो है तो माइक्रो को अगर आपको हटाना है तो वहाँ पे 10⁻6 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू
10⁻⁻6 कूलाम। और आपके पास जो Q2 है वो आपके पास कितना हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा 7 × 10⁻⁻6 कूलाम। निगेटिव यहाँ रखें नहीं क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है। और R आपका 10 सेंटीमीटर है, तो इसको जब मीटर में बदलोगे 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर। तो आपको पता चल गया Q1 की वैल्यू कूलाम में आ गई, Q2 की वैल्यू कूलाम में आ गई और R की वैल्यू आपकी मीटर में आ गई। तो अगर ये सब चीज़ें आ गई तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे बेटा, फार्मूले में अप्लाई कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू कूलाम लॉ क्या कहता है, F = K Q1 Q2/R² होता है। कूलाम लॉ ये कहता है कि जो K होता है वो किसके इक्वल होता है बेटा, K Q1 Q2/R² के इक्वल होता है। तो अब यहाँ पे K की वैल्यू रखोगे तो 9 × 10⁻9 इंटू Q1 की वैल्यू हो जाएगी 5 × 10⁻6 और Q2 की वैल्यू हो जाएगी 7 × 10⁻6। मल्टीप्लाई करके 10⁻12 टोटल हो जाएगा। अब यहाँ पे 10⁻10 का होल स्क्वायर, ये R की वैल्यू रख दी गई है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 31.5 न्यूटन। इसको भी देख लेना। अगर इनमें से किसी भी न्यूमेरिकल को समझने में या कैलकुलेशन में कहीं आपको कोई कन्फ्यूजन आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रॉब्लम को लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब देखिए इसी सवाल में उसने एक केस और आपके लिए बना दिया। इस सवाल में उसने एक केस और बना दिया। बोल रहा है अगर इफ 2 माइक्रोकूलाम चार्जेस एडेड टू बोथ साइड फाइंड आउट द न्यू फोर्स। अब बोला गया है कि अगर हम 2 माइक्रोकूलाम का चार्ज दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, दोनों तरफ क्या कर देते हैं भैया, ऐड कर देते हैं, तो आपको बताना है कि न्यू फोर्स क्या हो जाएगा। तो अब देखिए Q1 हमारे पास जो इनिशियल है वो है 5 माइक्रोकूलम। अगर इसमें 2 माइक्रोकूलम ऐड कर रहा है तो ये आपके पास कितना हो जाएगा बेटा, 7 माइक्रोकूलम हो जाएगा। ठीक, और जो Q2 है आपके पास माइनस का 7 माइक्रोकूलम। अब इसमें 2 माइक्रोकूलम और ऐड कर दिया तो ये हो गया आपके पास माइनस का 5 माइक्रोकूलम। तो यहाँ से देखिए बेटा Q1 और Q2 का अगर हम प्रोडक्ट देखें तो अब भी कितना आ रहा है, 35 माइक्रोकूलम आ रहा था। और इनिशियल कंडीशन में Q1 Q2 का कितना आ रहा था भैया, इनिशियल में भी 35 माइक्रोकूलम आ रहा था। तो देखिए अगर आपने 2 माइक्रोकूलम दोनों में ऐड भी किया है तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट है वो सेम आ रहा है, इसलिए ये दोनों फोर्स इक्वल आएंगे। या आप यहाँ से दोबारा फार्मूला लगा के भी देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 माइक्रोकूलम आ जाएगा। तो यहाँ पे जो न्यू फोर्स होगा वो किसका इक्वल होगा, आपको याद रखना है, वो ओल्ड फोर्स के इक्वल होगा न्यू फोर्स। ठीक है, इसको देख लेना, काफ़ी अच्छा सवाल था। आज की क्लास का लास्ट सवाल देखिए बेटा, कह रहा है 2 चार्जेस ऑफ 5 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड इन एयर एट 0.15 मीटर। बोला गया है 2 चार्ज हैं 5 माइक्रोकूलम के, ठीक है, और उनको कितने में, एयर में 0.15 मीटर की डिस्टेंस पे रखा गया है। अपार्ट कैलकुलेट द कूलम्बियन फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। अब उनके बीच में कितना कूलम्बियन फोर्स लगा है ये बताना है। तो देखिए Q1 Q2 5 माइक्रोकूलम के बराबर है, तो 5 माइक्रोकूलम को 5 × 10⁻6 माइक्रो को के लिए हमने -6 लगा दिया तो कूलम हो गया। डिस्टेंस बिटवीन Q1 Q2 दिया है 0.15 मीटर, चार्ज कूलम में है, डिस्टेंस मीटर में है, बस फार्मूला लगा दीजिए। अब फार्मूले में सब कुछ जब आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 10 न्यूटन। तो आपको ये सारे न्यूमेरिकल बोर्ड में आपके पूछे गए, जितने भी न्यूमेरिकल करा रहा हूँ ये सारे बोर्ड में किसी न किसी ईयर में आपसे जरूर पूछे गए हैं, इसलिए इन न्यूमेरिकलों को आप देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर अब भी आपको न्यूमेरिकल समझने में या सॉल्व करने में कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी इस प्रॉब्लम को लिखेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो, न्यूमेरिकल समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगली क्लास में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।